नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और ये वीडियो जो है द ग्लोरी ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ब्राह्मण साहित्य के बारे में और एंशियंट हिस्ट्री में जो ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य की जो बात करते हैं जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, इन सब के बारे में मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। आज उसी का दूसरा हिस्सा मैं लेकर आया हूँ कि जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसका जो उसमें जो इम्पोर्टेंस है, जितना ब्राह्मण साहित्य का महत्व है उतना ही हम बौद्ध और जैन साहित्य का देखते हैं। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा वो आपको ब्राह्मण साहित्य के बाद आज बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का और साथ ही साथ जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य या धर्मेत्तर जो साहित्य हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि एनईपी 2020 के तहत आइडिया ऑफ भारत जो पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है पूरे तमाम विश्वविद्यालयों में। और उसका इरादा ये है कि हम भारत को नए तरीके से समझें, एक प्रकार से भारत को हम रिविजिट करें और उनके साहित्य के माध्यम से, उनके लिटरेचर के माध्यम से। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और आप जैसा जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध जब 563 ईसा पूर्व में उनका जब जन्म हुआ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि एक वो राजा के पुत्र थे। और जब उनके जन्म के समय एक कहानी मिलती है कि एक साधु महात्मा ने इनके बारे में भविष्यवाणी ये की थी, या तो ये चल के बहुत महान ऋषि बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ये जो भविष्यवाणी बाद में जाके सही हुई। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया और उसके पश्चात वो लगभग 6 वर्ष तक अलग अलग जगह घूमते रहे और अंत में बिहार के बोध गया पे जाकर वहां पहुंचकर जब उन्होंने साधना की तो उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्ति हुई या बोधि की प्राप्ति हुई। तब से हम उनको गौतम बुद्ध के नाम से या महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध ने जीवन को, दुनिया को एक नई फिलॉसफी दी। और मैं ये कहूँ कि उन्होंने बहुत साधारण तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से आम जन की भाषा में, पाली भाषा में अपना विचार व्यक्त किया। और उन्होंने बताया जो चीजें जो व्यक्त की, उसमें ये कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। दुख की कारण हमारी इच्छाएं हैं, जो एंडलेस डिजायर्स हैं वो हमारे दुख का कारण है। और लेकिन उन दुखों का निवारण हो सकता है। और उन दुखों का निवारण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है या मध्यम मार्ग है। तो बुद्ध जो है, ये सही है कि जितना भारत में उस समय वो प्रसिद्ध हुए उससे ज्यादा वो साउथ ईस्ट एशिया में उनका विस्तार हुआ। और बाद में हम देखते हैं कि 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात जब सारे जो बौद्ध विद्वान थे, जो उनके शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, या उसको कह सकते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई राजगृह में, तो अजातशत्रु के समय में। तो वहां पे बुद्ध के विचारों का संकलन किया गया और सुत्त पिटक और विनय पिटक इसका संकलन किया गया। तो खास करके जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको हम त्रिपिटकों के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक यानी कि थ्री फुल बास्केट, जो होता है कि जो बास्केट ऑफ नॉलेज जो बुद्धिज्म का सार है, तो हम इस त्रिपिटक ग्रंथ में देख पाते हैं। और आपको बता दूं कि जो बौद्ध साहित्य है वो पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में लिखा गया। और प्राकृत उसकी जो ये है इसमें रहा। और ये पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शुरुआती दौर पे ये प्रचलित हुआ। और फिर आप देखते हैं आज उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है पूरी दुनिया में है। और बुद्ध पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। तो बुद्ध के जो विचार थे उनका जो संकलन किया गया, उसमें जो पहली किताब है सुत्त पिटक, इसमें किया गया, जिसको टीचिंग में जो उनकी टीचिंग जो प्रीचिंग्स हैं या जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनका संकलन किया गया। दूसरी किताब जो है विनय पिटक है। बेसिकली जो महात्मा बुद्ध से प्रभावित जो उनके उनके जो लोग थे, उनके जो शिष्य थे, उनके वो जहाँ निवास कर रहे थे, जो बौद्ध मठों में निवास कर रहे थे, उन बौद्ध मठों में रहने के नियम, उनके अनुशासन, उनके
जो गतिविधियों को एक प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में हम देखते हैं विनय पिटक को। तीसरी जो किताब है अभिधम्म पिटक, वो तृतीय बौद्ध संगीति में 250 ईसा पूर्व में इसका संकलन हुआ, और अशोक के समय में। और इसमें अभिधम्म पिटक जो है, ये जो है एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, जो बुद्ध के विचारों के दार्शनिक पहलू को बताता है। अब हम थोड़ा प्रत्येक पिटक के बारे में, सुत्त पिटक है के बारे में बात करें कि सुत्त पिटक को फिर हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। और खास करके भगवान बुद्ध की शिक्षा और जो उपदेशों का जो वर्णन किया गया है उसको दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में बांटा गया। और इसमें अलग अलग तरीके से उनके विचारों को, किसी में उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ बात की गई है, किसी में मध्यम मार्ग के अपनाया गया है, किसी में और लॉन्ग डिस्कोर्स है, कहीं माइनर डिस्कोर्स है। इस प्रकार से बुद्ध के विचारों को अलग अलग तरीके से उसका संकलन किया गया है इन 5 हिस्सों में। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि और जैसे अंगुत्तर निकाय जो जिसमें हम, और इन सभी ग्रंथों का एक अपना सामाजिक, धार्मिक और साथ ही साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। क्योंकि जैसे अंगुत्तर निकाय से हमें पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी जो है विस्तार से हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इस तरीके से इन ग्रंथों का को जानने का, समझने का दो कारण है। एक तो हम अपने एंशियंट टेक्स्ट के बारे में जान पा रहे हैं, हम ये जान पाए कि जिसपे दुनिया भारत को जानती है, आज दिन बुद्ध के विचारों का सम्मान करती है, तो क्या वो, कौन से वो ग्रंथ है, कौन सी वो चीजें थी। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम इतिहास में इनका क्या महत्व। अब दूसरी जो किताब है विनय पिटक, इसके 3 हिस्से हैं, सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अ, विनय पिटक है, विनय पिटक बेसिकली जो मठों में, जो बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु थे, जो भिक्षुणियां थी, उनके लिए जो नियम थे, जो कानून बने थे, जो विधि आचार संहिता थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें जैसे हम देखते हैं महाविभंग है, जिसमें जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए नियम है, जिसमें 311 नियम है, सॉरी 227 नियम है। और जो महिला, जो भिक्षुणी थी, उनके लिए भिक्षुणी विभंग के नाम से है, जिसमें 311 नियम होते हैं। इसी प्रकार से खंदक है, खंदक के भी 2 भाग हैं। इसको मैं हिंदी में भी आपको दिखाना चाहता हूँ स्लाइड को। तो खंदक में भी जो आप है इसके 2 भाग हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग। महावग्ग जो है जो कि बुद्ध के शिष्यों उनके से संबंधित थे। और चुल्लवग्ग पहली और दूसरी बौद्ध समिति में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए जो नियम बने थे उनके बारे में बात करते हैं। फिर अंतिम जो किताब है वो परिवार, वो विनय पिटक की अंतिम पुस्तक है। इसमें पहले जो 2 किताब है उनके ही जो नियम है उनका विश्लेषण है सारांश के रूप में। और इसमें सवाल जवाब के रूप में भी है, कि जैसे जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं नियम को लेके, उनसे संबंधित प्रश्न है। फिर तीसरा जो है वो है अभिधम्म पिटक। जैसा मैंने आपको बताया कि तृतीय तृतीय बौद्ध संगीति में इसका किया गया। और अभिधम्म पिटक का वही मायने है जो ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों का, जैसे कि वेदों की जो दार्शनिक व्याख्या हम उपनिषदों में देखते हैं, उसी प्रकार से अभिधम्म पिटक जो है वो त्रिपिटकों में जो है शुद्ध पिटक की जो दार्शनिक व्याख्या है वो अभिधम्म पिटक है। और अभिधम्म पिटक को फिर 7 हिस्सों में बांटा गया है। और मैं खास करके जो आज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहूंगा कि इनको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझने के लिए ये 7 हिस्से कौन से हैं, जैसे धम्म संगनी है, विभंग है, धत्तु कथा कथा है। इस प्रकार से ये 7 नाम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसे समझने के लिए इनको याद करना बहुत जरूरी और आवश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन समझना जरूरी है कि अभिधम्म पिटक इन 7 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है जातक कथा। जातक कथाएं हालांकि त्रिपिटक से पहले उनको रखा जाना चाहिए, क्योंकि जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले की। और इसमें से कुछ मिथक के हैं, कुछ इसमें से हम उस समय के जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो सामाजिक और आर्थिक और तमाम उन चीजों को हम ट्रेस कर सकते हैं, धार्मिक स्थिति का हम को समझ सकते हैं। बेसिकली ये कहानी के फॉर्म में है, जिसको हम लोग जैसे कहें कि पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, तो उसी प्रकार की से महात्मा बुद्ध की के जो ये जो जातक कथाएं हैं वो उनके जीवन से संबंधित है। और इसको हम देखते हैं, जातक कथाओं का जो वर्णन है भारत में अलग अलग जगहों पे, जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो गुफाएं मिली हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, उसमें भी जातक कथाओं का उसमें चित्रण किया गया है।
इसी प्रकार से दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। बेसिकली यूनानी जो राजा था, ग्रीक जो शासक है मिनेंडर, और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच में जो एक प्रकार का डिबेट है, खास करके जिसमें कि मिनेंडर के प्रश्न है बुद्धिज्म को लेके, उनके गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में वो प्रश्न करते हैं, और उसका उत्तर जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन देते हैं। और इस प्रकार से ये ग्रंथ हमको सहायता दे पहुंचाती है उस समय के सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस एस्पेक्ट को समझने में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण किताब है वो है महावंश और दीपवंश। और ये किताब जो है इसकी बेसिकली इससे हम श्रीलंका की रचनाएं हैं, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और लेकिन इससे हमको मौर्य काल की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू है उसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा ललित बिस्तर जो ग्रंथ है, इसमें बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन है, और इसमें गांधार कला और जावा के बोरोबुदुर मंदिर जो इंडोनेशिया का मंदिर है उसके स्थापत्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, और ये गौतम बुद्ध के जीवन की कथाओं से संबंधित है। फिर जो महत्वपूर्ण किताब है दिव्या वदान, जो मौर्यकालीन राजनीतिक पहलुओं और जानकारी देता है, और ये भी बौद्ध ग्रंथ धर्म से जुड़ी हुई जानकारी है, लेकिन इसमें हमको इतिहास का, जैसे सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में और पुष्यमित्र सिंह तक का वर्णन इसमें हमको मिलता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इससे भी हम इतिहास को कोरिलेट कर रहे हैं, इतिहास की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। फिर महावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त दिया गया है, मतलब उनके जीवन के पहलुओं के बारे में बात की। इसके अलावा अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और संदरानंद, इसमें हम उनके बेसिकली बुद्ध चरित्र तो उनकी बायोग्राफी है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस समय तत्कालीन जो धर्म है, वहाँ की राजनीति के बारे में जानकारी हमको मिलती है। अब साथियों, ये तो रहा बौद्ध साहित्य की बात की। अब जब हम बात करेंगे वो है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को भी हम समझना चाहेंगे, और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जैन धर्म, और ये वो समय है जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो डोमिनेट होता है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। हालांकि इनकी जो परंपरा है, इनमें 24 तीर्थंकर है, तो पहले ऋषभ देव से प्रारंभ होकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक। लेकिन ये माना जाता है कि महावीर स्वामी को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जैन धर्म को एक धर्म के रूप में पॉपुलराइज किया, और एक प्रकार से इसको जन जन तक पहुंचाया। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, इसके पहलू पे। और जैन साहित्य में खास करके जो ये अर्धमागधी भाषा में ये मिलते हैं, अर्धमागधी में, और प्राकृत भाषा के और संस्कृत में भी इनके लिटरेचर को प्राप्त करते हैं, जिसमें कि जो जो जैन साहित्य है, और इसमें भी दो हिस्से हैं। देखिए, जैनों में भी कई के दो समुदाय हैं, जैसे एक है आपका श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो हम जिनकी बात अभी कर रहे हैं ये बेसिकली श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर जो 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 मानने वाले जैन हैं, उनके 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण है, 10 छेद सूत्र हैं, और 4 मूल सूत्र हैं। और ये जो है, जो जैन साहित्य है, लेकिन वर्तमान में से 12 अंगों में से केवल एक अंग प्राप्त है, तो बाकी विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 12 जो आगम है, उसी का मैं हिंदी में ये स्लाइड है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 10 प्रकीर्ण है, 6 संत सूत्र है, नंदी सूत्र है, इस तरीके से। और आगम भी जो है, आचरांग शुद्ध, सूर्य कंडक, थापंग, समवायंग, भगवती सूत्र, न्याय, धम्म, कहाव, वाग, वास, गदसाओ, अंत गदसाओ, और अणुत्तरो, वर्षाओ, और इस प्रकार से ये आप टोटल 12 अंगों के नाम देखते हैं, और ये श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसी का मैं अंग्रेजी में ये दिखा रहा हूँ। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि सब में अलग अलग चीजें हैं, कि जो आचरांग सूत्र है वो मोनास्टिक कंडक्ट के ऊपर में है, कि किस प्रकार से जो जैन संतों का उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा उस पर बात की गई है। कि जो सूत्रांग है उसमें हेरिटिकल सिस्टम ऑफ यूज के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से अलग अलग टीचिंग्स, बेसिकली ये जितने 12 अंग हैं उसमें जैनों के जो नियम है, उनके जो
एक्सप्लेनेशंस हैं, जो उनके विचार हैं महावीर स्वामी के, उनके बारे में बात इसमें की गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आप देख पा रहे हैं कि समरादित्य कथा, धूतिख्यान कथा कोश, ये हरिभद्र सूरी ने इसकी को लिखा है, और ये 705 से 775 ईस्वी में। इसी के अलावा ये वो ग्रंथ हैं जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनके बारे में कुवलय माला जो उद्योतन सूरी ने लिखी, उपमिति भव प्रपंच कथा सिद्धि लिखा, कथा कोश प्रकरण ने जिनेश्वर सूरी ने लिखा, आदि पुराण जिनसेन ने लिखा है 9वीं शताब्दी में, उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखा है। और इन ग्रंथों में हमको सामाजिक धार्मिक जो दशा है उस समय की तत्कालीन, जैसे 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैनों का जो दो दो जैन काउंसिल हुआ, एक पाटलिपुत्र में हुआ, फिर बाद में वल्लभी में 6वीं शताब्दी में हुआ, जिसमें अंतिम रूप से जैन ग्रंथों को संकलित किया गया। अब इनमें से जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे आचरांग सूत्र, जिसमें कि जैन भिक्षुओं के आचरण और उनके नियमों का वर्णन, जो मैंने आपको पहले अभी जो 12 अंग होता है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आचरांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचरण और नियम के बारे में बात करते हैं। भगवती सूत्र, जिसमें उनके महावीर स्वामी के जीवन के विषय में है, उनके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में अंगुत्तर निकाय में मिलती है, वैसे ही भगवती सूत्र में भी हमको महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम दो अलग अलग धर्मों के लिटरेचर से भी इतिहास को क्रॉस वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी इनका इन ऐतिहासिक इन धार्मिक साहित्य का महत्व है। एक धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ इनका ऐतिहासिक महत्व भी। इसके अलावा दो किताबें और हैं, औपपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र। बेसिकली ये जो आवश्यक सूत्र और औपपातिक सूत्र है, इसमें अजातशत्रु के धार्मिक विचारों का विवरण मिलता है, यानी कि जो हर्यक वंश है, पाटलिपुत्रा में जो मगध साम्राज्य का जो हर्यक वंश है, उसके बारे में, उसके राजा अजातशत्रु के धार्मिक विचारों के बारे में मिलती है। इसी प्रकार से भद्रबाहु चरित्र जो है, भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं के बारे में होता है। और इसको मैंने जैसे बताया कि जैन विद्वान भद्रबाहु ने इसको किया था। और ये जो ग्रंथ है, ये जैन धर्म के बारे में तो जानकारी है ही, साथ ही साथ मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है। इसके अलावा हेमचंद्र के द्वारा लिखित किताब है परिशिष्ट पर्व। ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें महावीर स्वामी के भी बारे में जानकारी मिलती है, और मौर्य काल के इतिहास के बारे में भी जानकारी। इसके अलावा देखिए, मैंने बहुत सारी किताबों का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों का लंबी सूची है, लेकिन मैं केवल, मेरा जो प्रयास है, मैं उन किताबों को सामने लेकर आया हूँ जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या हम भारतीय इतिहास लेखन में हम उनका योगदान रहा है, तो उन किताबों का मैं विशेष करके उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे कुछ टीकाएं हैं, जिसको कमेंट्रीज कहते हैं, तो वो टीकाएं, जैसे जैन धर्म के टीका, बहुत सारे टीकाकार हुए, उनमें से जो ये देख पा रहे हैं आप, हरिभद्र सूरी, शिलांग, नेमचंद्र सूरी, अभय अभयदेव सूरी और मलयगिरी, ये अलग अलग शताब्दियों में लिखे गए। आप देख पा रहे हैं कि 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में अलग अलग टीकाएं मिलती हैं। और इन टीकाओं के माध्यम से, चूंकि ये धर्म है तो धार्मिक ग्रंथ, लेकिन साथ ही साथ इसमें धार्मिक जानकारी तो है ही, साथ में उस समय के समाज और संस्कृति और तथा कुछ हद तक राजनीतिक पहलुओं पर भी हमको जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात करें जैसे बौद्ध साहित्य, और इसके बाद जो साहित्य इसको कहते हैं कि हम उसको धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहें, या धर्मेतर साहित्य कहें, या लौकिक साहित्य कहते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका सीधा संबंध हम कह सकते हैं इतिहास से है, और उस समय के तत्कालीन समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, उनके राजनीति, संस्कृति, इन सब चीजों से तो जिसमें से सबसे पहली किताब, जैसा आप सभी जानते हैं, ये बहुत प्रचलित भी है, अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य द्वारा रचित 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस किताब में चाणक्य की जो किताब है, ये दो तरीके से महत्वपूर्ण है। जैसा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अर्थशास्त्र से जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अर्थव्यवस्था के बारे में, लेकिन साथ ही साथ ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन यदि मौर्यकालीन प्रशासन को समझना है, उसकी और इतनी बेहतरीन ये पुस्तक है, जिसमें आप जब देखते हैं कि मौर्यकालीन जो प्रशासन का जिस प्रकार से राजा और उसके नीचे 18 तीर्थ और फिर 27 महा
27 अध्यक्ष और फिर प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय और फिर नीचे ग्रामीण प्रशासन तक का जो पूरा एक डिस्क्रिप्शन हम देख पाते हैं। जिस प्रकार से कर व्यवस्था की बात की गई है, दंड व्यवस्था की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, ये अद्भुत किताब है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि न केवल ये अर्थशास्त्र की किताब है, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासन की बेहतरीन किताब है। एक प्रकार से एक सिविल कोड ऑफ कंडक्ट भी इसमें हम देखते हैं। तो एक और वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जिसकी जिसकी प्रशंसा जो है, जो यूरोपियन जो हिस्टोरियंस हैं या जो जो पश्चिमी जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस है वो भी करते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन हम देख पाते हैं, हम मौर्य काल का न केवल सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तमाम उन पहलुओं को हम समझ सकते हैं। इसी में जो महत्वपूर्ण एक किताब है जो साहित्य की है, मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था 4वीं 5वीं शताब्दी के आसपास। और इसमें जो है हम मौर्य काल का ही, चाणक्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ये भी देख सकते हैं कि साहित्य का जो गहरा संबंध इतिहास से है। तो एक प्रकार के ये नाटक है, और उस नाटक से हम चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो संबंध था, उनकी जो कहानी थी, और उसमें ये जो कहानी मिलती है कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर नंद वंश को नष्ट करते हैं, तो ये हम मुद्रा राक्षस से देख पाते हैं। इसी प्रकार से एक और किताब है जो कामंतक द्वारा लिखी गई थी, जो नीतिसार। और बेसिकली ये भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की समान किताब है, जिसमें कि आपको प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, भू अभिलेख के बारे में, भू राजस्व के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन जो राज व्यवस्था है उसको उसको लेकर बात करती है। और ये इस किताब में राजा, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी और कामंदक के नीतिसार में भी, राजा के क्या कर्तव्य है, राजा के क्या अधिकार है, प्रजा के क्या अधिकार हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य है, इन सारी चीजों को इसमें डिफाइन किया गया है। और ये गुप्त काल के इतिहास पे भी प्रकाश डालता है। मालविका अग्निमित्र, जो कालिदास ने रचना की। और कालिदास ये 4वीं 5वीं शताब्दी के आसपास लिखते हैं, लेकिन इससे हम जो अग्निमित्र, जो राजा है अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग और यूनानियों के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, और उसके साथ ही साथ हम शुंग वंश के इतिहास को जान सकते हैं। और उस समय जो अग्निमित्र शुंग थे उनके बारे में भी जानकारी पहली बार आपको यहीं से मिलती है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण किताब है वो है हर्षचरित। इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, और ये हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पे है। बेसिकली ये हर्षवर्धन के सिंहासन पर बैठने तक, यानी उसके पहले की जो कहानी है। जैसे कि जब हम हर्षवर्धन का इतिहास लिखते हैं, तो उसमें कई किताबें महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हेनसांग ने जो लिखी थी सीयू की, और हर्षचरित जो लिखा गया। इसके अलावा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो कि खुद हर्ष ने लिखी। इस प्रकार से बहुत सारे साहित्य को मिला के और अभिलेखों की सहायता से उसका इतिहास लिखा गया। उनमें से बाणभट्ट की ये जो रचना है, अद्भुत रचना है। और इसको जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसको हम इतिहास लेखन में बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उसको हम वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक मानते हैं। यानी राज तरंगिणी और उसके बाद हर्षचरित। हालांकि इसमें साहित्यिक तरीके से और काव्य शैली में और संस्कृत में लिखा गया, और एक प्रकार से उसमें खूब बढ़ा चढ़ा कर चीज लिखी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतिहास को बहुत खूबसूरती से ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा पाणिनि का अष्टाध्यायी, बेसिकली ये जो किताब है पाणिनि के द्वारा लिखा गया, और इसको कहा जाता है कि व्याकरण की पुस्तक है। लेकिन इस किताब में हम मौर्य काल से पहले की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा है उसके बारे में हम जानते हैं। इसी प्रकार से पतंजलि का महाभाष्य है, जिसमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और यूनानियों के जो आक्रमण है उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गार्गी संहिता है, जिसमें हम भारत पर यूनानी जो आक्रमण हुए, जो खास करके जो यूनानी शासकों का जो आक्रमण रहा, उसका क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और जो महत्वपूर्ण किताब है राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखी। और यूरोपियन हिस्टोरियन हमेशा आरोप लगाते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं है। ये सच है कि हमने हमारे भारतीय इतिहास लेखन में वो क्रमबद्धता नहीं दिखाई देती है, या कालक्रम का भाव दिखाई देता है।
लेकिन हमारे तमाम उस साहित्य को यदि आप जाएं, चाहे वैदिक साहित्य की बात करें, चाहे बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, चाहे जैन लिटरेचर की बात करें, या इन धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें, तो हमको स्पष्ट रूप से इतिहास दिखाई देता है। और राज तरंगिणी के बारे में यूरोपियन हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि ये भारत की बहुत खूबसूरत या बहुत बेहतरीन किताब है, जो इतिहास, जैसे इतिहास लिखा जाता है संदर्भों के साथ, उस तरीके से कल हमने इसकी रचना की 12वीं शताब्दी में, क्योंकि इसमें कश्मीर का इतिहास दिया है। लेकिन ये जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 12वीं शताब्दी तक का इसमें विवरण मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है राज तरंगिणी, जिसको हम देखते हैं। इसके अलावा और भी जो किताब है उनमें से बृहद कथा मंजरी, जो क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया, और इसमें भी मौर्य काल की घटनाओं के बारे में जानकारी है। और वाकपति के द्वारा लिखा गया गौड़ बहो, जो कन्नौज के राजा यशुवर्मन के बारे में, उनकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार परम गुप्त परिमल के द्वारा लिखा गया किताब है नवसाहसांक चरित, इसमें परमार वंश के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। और बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित, जो कल्याणी के चालुक्य राजा थे, चालुक्य वंश के बारे में जानकारी हमको इस किताब से मिलती है। इसके अलावा कुमार पाल चरित जो है, इसके इसके रचयिता जयसिंह थे, और इन्होंने कुमार पाल के बारे में, जो राजा का जो है उनके बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखी है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसको कहा जाता है, जिसको हम तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ देखते हैं, और द्वितीय युद्ध तराइन का 1191 और 1192 में। तो पृथ्वीराज रासो जो है, चंदबर दाई जो उनके मित्र भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, तो उनके द्वारा ये काव्य शैली में लिखी गई किताब है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बात करती है। इसके अलावा मैंने आपसे चर्चा की कि हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये किताब भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से साथियों, ये जो मैंने अभी आपसे बात की इन किताबों के बारे में, इन ग्रंथों के बारे में, इनमें से जो हमने बौद्ध साहित्य के बारे में बात की, जैन साहित्य के बारे में बात की, और अ, अ, जो ऐतिहासिक ग्रंथ या कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में बात की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पहला वीडियो प्रस्तुत किया था, जो वैदिक साहित्य पे था, और दूसरा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर और धर्मनिरपेक्ष साहित्य पे था, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि वो सारे पहलू, सारे एस्पेक्ट आ जाएं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। और मैं बहुत जल्दी आपको आइडिया ऑफ भारत के किसी दूसरे विषय पर मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।